हम सब ने कार साफ कर दी दोस्तों। ओबेद, तुम्हारे सिर में साबुन लगा है, तो आओ मैं तुम्हें धो देता हूँ। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पीना चाहेगा? तो सालिम, तुमने अपना चेहरा धो लिया। आओ बच्चों, एक एक ले लो। कार तो चमक रही है। तुमने बेहतरीन काम किया है। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम लोगों को जूनियर बैथलॉन में शिरकत करने के लिए फीस दूंगा, ठीक है? शुक्रिया दादा जान, लेकिन हम सब इस दौड़ से वाकिफ नहीं हैं। इसके मुतालिक सारी जानकारी तुम्हारे हाथ में है। जूनियर बैथलॉन ऐसी दौड़ जिसके बाद एक साइकिल दौड़ भी होगी, और इस दौड़ को अंजाम दिया जाएगा शहर के मशहूर रेमोल स्टेडियम में। इसे चैरिटेबल फाउंडेशन करवा रही है। इस दौड़ का अगले हफ्ते होना मुकर्रर हो गया है दोस्तों। हम इसमें शिरकत करेंगे। इससे हमारी जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगेगा और एक बेहतरीन तजुर्बा मिलेगा। उसी के साथ खैरात का इंतजाम भी हो जाएगा। और मैं मेडल जीतूंगा हर हाल में। जरूरी नहीं, हो सकता है ये मेडल मैं ही जीत जाऊँ तुर्की। लगता तो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। लेकिन मेरे पास दिमाग भी है। तंदुरुस्ती दिमाग से बेहतर है। नहीं, अक्ल ताकत से बेहतर होती है। दर हकीकत दोनों जरूरी हैं। नैनो, जरूरत की सारी जानकारी डाउनलोड करो और मुझे बताओ कि इस रेस को कैसे जीता जा सकता है। डाउनलोड शुरू। एक बात कहूँ, हमें ट्रेनिंग भी चाहिए। हाँ, सही कहा। हमें टॉप 10 में आना ही चाहिए। हाँ, और टॉप 20 में भी। या टॉप 25 या टॉप 30 भी ठीक रहेगा। हम रेस पूरी करेंगे, चाहे वो टॉप 40 हो या फिर टॉप 50। हालांकि टॉप 60 भी चलेगा। हमें बस आखिरी नहीं आना है। आओ चलें। रेस जीतने की सही तकनीक यह है कि शुरू से ही आगे रहने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हर वक्त यकसां दौड़ करें। तुर्की अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं थका ही नहीं। मंसूर के पास कोई मौका नहीं है। हाँ? तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है मंसूर, इस कुर्सी पर बैठकर? बहुत अच्छे। मैंने इस रेस को जीतने की सही तकनीक सीख ली है। तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा मतलब मैंने दौड़ना और साइकिलिंग सीख लिया है। मेरी जीत पक्की। तुम देखना, मैं रेस करने की बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल करके जीतूंगा और तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी तुर्की। अरे छोड़ो, इतना समझो कि तुम जीतोगे नहीं। दोस्तों बताओ, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है। बताती हूँ, गौर से सुनो मैं क्या करती हूँ। दौड़ती हूँ, साइकिल चलाती हूँ और सुनो ना, तकनीक। मुझे वो पानी दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो एक सेब, एक नारंगी और एक स्ट्रॉबेरी के बारे में है। सेब महज सही दिमाग के बारे में सोचता था और नारंगी तंदुरुस्त जिस्म के बारे में। लेकिन स्ट्रॉबेरी को तंदुरुस्त जिस्म में अच्छा दिमाग चाहिए था, तो उसे तालमेल बिठाना था। उम्मीद है इशारा समझ गए होंगे। ट्रेनिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो बच्चों अक्लमंदी से काम लो, ठीक है? मन लगा के मेहनत करना। मैं अब तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ।
आपका इस रेस में खैर मकदम है। रेस शुरू होने वाली है। खिलाड़ी तैयार रहें, शुरुआती निशान पर आ जाएं। तमाशबीनों से इल्तिजा है, इनका हौसला बढ़ाएं जोरदार तालियों के साथ। तो ठीक है, अब हम रेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी दौड़ाक इस बात पर तवज्जो दें। हाँ, 2 चक्कर पैदल दौड़ेंगे और 2 साइकिल पर। हाँ, तैयार हो जाएं। और अब रेस शुरू होती है। 1 2 3 गो! और वो सब दौड़ पड़े हैं। क्या नजारा है। नंबर 12 सबसे आगे दौड़ रहा है। कितना मजेदार है ये। हाँ, मुझे नए जूते पसंद है। मुझे भी। आरामदायक है और तेज दौड़ने में मददगार भी है। वैसे ये उतने तेज नहीं, मगर आरामदायक तो है ना। अभी 1 चक्कर और मुकम्मल होना बाकी है और नंबर 12 अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं अपनी बेहतरीन रफ्तार के साथ। बाकी खिलाड़ी भी बेहतरीन दौड़ रहे हैं। नंबर 12 बहुत तेज है और वो उनसे आगे जाने वाले हैं जो 1 चक्कर पिछड़ चुके हैं। वाह, कमाल की रेस हो रही है। क्या बेहतरीन नजारा है। तमाशबीनों ने ऐसी रेस पहले कभी नहीं देखी तुमने होगी। सुना? तुर्की भाई उन दोनों आखिरी लोगों को पछाड़ने वाला है। मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है। बेचारे गए काम से। हाय उबैद, हाय सलीम। अरे नहीं, वो तो हम हैं। चलो उबैद, दौड़ो दौड़ो, अब हम किसी और को निकलने नहीं देंगे। वो निकल गया, वो निकल गया। वाकई बहुत तेज। मैं बमुश्किल उसे देख पा रहा हूँ। उसका मुकाबला करना मुश्किल है। उसके तो जैसे पर लग गए हैं। नंबर 12 ने दौड़ मुकम्मल कर ली। अब वो साइकिल पर बैठ रहा है। हेलमेट पहना, पानी पिया, साइकिल घुमाई और निकल पड़े। बाकी तमाम खिलाड़ी भी अपनी साइकिलों तक पहुंच गए हैं। वो चक्कर काटेंगे। इस रेस में कोई भी नाकाम खिलाड़ी नहीं है सिवाय उनके जो आखिर में आए, लेकिन उनके जज्बे का एहतराम करना चाहिए। 2 खिलाड़ी दौड़ पूरी कर रहे हैं जबकि नंबर 12 साइकिल रेस के आखिरी चक्कर को मुकम्मल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 खिलाड़ी भी मशक्कत कर रहे हैं। वो साइकिल तक पहुंच गए हैं और अब वो साइकिल रेस की तैयारी कर रहे हैं। वाह, रेस अपने पूरे शबाब पर है। क्या सनसनीखेज नजारा है। बेहतरीन मुकाबला है। मजा आ गया। ओह, अब यूं बैठना अच्छा लग रहा है। जल्दी चलो। इस चक्कर में बहुत लोग हैं। पीछा करने वाले नंबर 12 के नजदीक आ रहे हैं। वो और तेज हो गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने दौड़ की शुरुआत में ही अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर डाली। नंबर 8 ने कमाल कर दिया। रेस के मुकम्मल होने तक उन्होंने अपनी सोच और ताकत के इस्तेमाल को बखूबी बरकरार रखा है। खिलाड़ी नंबर 10 थक रहा है। उनके पास तकनीक है लेकिन ताकत नहीं। अब वो क्या करेंगे। अब दूसरी जानिब नजर डालते हैं। नंबर 3 बहुत तेजी से फिनिश लाइन की जानिब बढ़ रहे हैं। मामला नजदीक का है। बेहद हैरत अंगेज रेस। खिलाड़ी भी बेहतरीन, दिन भी कमाल का। और देखना यह है कि इनमें से जीतता कौन है। देखिए 12 नंबर तेजी से पीछा करता हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपनी तमाम उम्र में ऐसी बेहतरीन रेस और ऐसा हैरत अंगेज नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या बात है। रेस एक सनसनीखेज मुकाम तक पहुंच चुकी है। किसी भी लम्हे यहाँ कुछ भी हो सकता है। और देखिए वो जीत गई। एक और चक्कर बाकी है। माशाल्लाह शमा, मुबारक हो। तुम बेशक लाजवाब हो। सच कहूँ तो ताकत और दिमाग के बीच सही तालमेल का इस्तेमाल तुम्हें बाखूबी किया रेस में। शुक्रिया। तुम तो बहुत तेजी से जा रही थी शमा। माफ करना, मैंने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। हालांकि मुझे आखिर में तुम्हें सुनना चाहिए था।